नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली में और आज चर्चा करेंगे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं क्लास एल जोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, किराना कमेटी दिल्ली के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मल्टीनेशनल कंपनियों के कंसल्टेंट रविंद्र मेहता जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। दीपावली से पहले डिमांड एंड सप्लाई किस तरह की है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या किस तरह का सिनेरियो बन रहा है ड्राई फ्रूट्स में। मेहता जी, एएनएस मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। दीपावली से पहले सर ड्राई फ्रूट्स की डिमांड एंड सप्लाई किस तरह की है, क्या कहेंगे? नमस्कार रंजन, नमस्कार मित्रों। ड्राई फ्रूट इस साल बहुत वॉलेटाइल रहा है और पिछले साल के मुकाबले सेल काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि व्यापारियों की अपेक्षा के हिसाब से तो सेल कमज़ोर रही है। वो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि अगर जो हम देखें पहले जुलाई अगस्त के अंदर जो तेज़ी एकदम बनी थी, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान का काफ़ी रोल था और ऐसा डिस्कशन किया जा रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान से माल नहीं आएंगे, और उसके देखा देखी तेज़ी पड़ी बादामों के अंदर, क्योंकि उस वक्त क्रॉप का जो साइज़ था वो अनुमानन करीब 10% कम रहा और उसकी वजह से जो यहाँ तेज़ी बनी, जिसमें गिरी 1050 रुपये को क्रॉस कर गई और बादाम करीब 28,500 से 30,000 को क्रॉस करने की वजह से अगस्त में जो कंज्यूमर के दिमाग के अंदर परसेप्शन बनी ड्राई फ्रूट की कि इस साल ये बहुत महंगा रहेगा, तो उससे जितना हमारा कंज्यूमर डिमांड था वो मर गया। और कंज्यूमर डिमांड अगर मर जाए तो फिर आपको कंज्यूमर को वापस ड्राई फ्रूट की तरफ खींचने में बहुत समय लग जाता है। आज अगर आप देखें वो 1050 रुपये की गिरी, आज के दिन 621 रुपये बिकने का मतलब है कि अंदाज़ा 40% बाजार नीचे गिरा है, जिसका 2-2.5 महीने के अंदर ये 40% बाजार गिरना, या उस वक्त 12 जुलाई से पहले बादाम का व्यापार जो 500-525 रुपये किलो गिरी थी वो 1000 हो जाना, कहीं ना कहीं आप समझ के चलें इससे बहुत क्षति पहुंची है हमारे व्यापार को। ये जो भी स्पेकुलेटर, दलाल, जितने भी लोगों ने इस बाजार को उस वक्त ऊपर खींचा, वो शायद शॉर्ट टर्म बेसिस का उनका नज़रिया रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो एक डिमांड डिस्ट्रक्शन बड़ा भारी रहा। परंतु अगर आप देखें कि ये डिमांड गई कहाँ, तो डिमांड अगर आप देखें तो डिमांड इस साल मिठाइयों में काफ़ी शिफ्ट हुई है। मतलब बादाम 100% बादाम की अगर हमें उम्मीद थी तो शायद वो 70% के आसपास बादाम बिका, लेकिन काजू के जो भाव हैं वो पिछले साल 350, 450, 4 टुकड़ा बिका था कोविड के टाइम में, और इस साल वो 700, 750 रुपये 4 टुकड़े का बिकना एक इंडिकेशन है कि हलवाइयों की डिमांड इस साल बहुत अच्छी रही है। और शायद कंज्यूमर भाव, ड्राई फ्रूट के भाव के डरने की वजह से शिफ्ट हो गया है मिठाइयों की तरफ। तो डिमांड है और डिमांड अच्छी रही है, लेकिन वो शायद ड्राई फ्रूट की जगह शिफ्ट हो गई है मिठाइयों की तरफ। जी सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस बार कारपोरेट सेक्टर में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड घटी है, क्या वजह है? देखिए रंजन जी, डिमांड तो ड्राई फ्रूट की किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं घटी है। अगर आप देखें पिछले साल कोरोना के टाइम में ड्राई फ्रूट या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर सक्रिय नहीं था गिफ्टिंग के लिए, लेकिन इस साल वो सक्रिय हुआ है और ये प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस लेके आएगा ग्राहकों के अंदर और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी गिफ्टिंग का। लेकिन अगर आप भाव देखें तो एक हर आदमी का बजटरी अनुमान होता है कि वो 1000 रुपये का गिफ्ट देगा, 2000 रुपये का गिफ्ट देगा। पिछले साल की हमको बादाम गिरियाँ अगर 10 जुलाई से पहले देखें तो 500-525 रुपये की बादाम गिरी थी, और वो एकदम बढ़ के अगर 1000 रुपये हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आदमी के बजट पे रहता है, और बजट की वजह से वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है मिठाइयों की तरफ। और मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा शिफ्ट हुआ है, लेकिन मिठाई वाले या हलवाई वाले बहुत खुश हैं इससे, उनका माल जा रहा है और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और सेल जितनी भी रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है।
लेकिन अगर आप हिसाब लगाएंगे किसी व्यापारी के हिसाब से तो शायद उनके मापदंड पे वो 70 से 75% ही सेल रही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दौरान कोरोना के काल के दौरान बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों को उनकी कमाइयां चली गई हैं, उसके बावजूद भी व्यापार अच्छा रहा है। और क्योंकि आपने गिरी का भाव 1000 रुपये से ऊपर कर दिया था, और गिरी क्योंकि माना जाता है कि वो ड्राई फ्रूट का लीडर है, इस वजह से मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है। जबकि आज आप देखिए मार्केट के अंदर 611 से 621 रुपये नई गिरियां बिकी और बड़े बेहतरीन माल आए हैं, बशर्ते कि ये लोग हाँ, हम इस बात को अपने कंज्यूमर तक पहुंचा पाते कि आज 40% से ऊपर बाजार रिएक्ट हो चुका है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी हिंदुस्तान की रिटेल कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल कंपनी जैसे बड़े बड़े नाम हैं उनके, वो आज भी गिरी 900 से 950 रुपये किलो की बेच रहे हैं। हर कंज्यूमर बम्बई की मार्केट में, बम्बई की APMC वाशी मार्केट के अंदर या दिल्ली की खारी बावली मार्केट में आके माल नहीं लेता। और 650 रुपये की गिरी आज दिल्ली होलसेल में बिक रही है। और अगर आप 950 रुपये की गिरी रिटेलर को बेचेंगे तो आज भी रिटेलर जो है वो या कंज्यूमर जो है वो बहुत आहत हुआ है इस भाव से। हमें हर प्रोडक्ट के भाव को समझना चाहिए कि वो किस रेट तक बिकेगी। इसमें सटोरियों ने और स्पेकुलेटर्स ने मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारा काफ़ी नुकसान कराया है, जो कि डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से हम देख रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को वापस आने के लिए। जी सर, पिछले साल इन्हीं दिनों दीपावली के टाइम गिरी 400 रुपये कटरा इसोरभौन खारी बावली में बिकी थी। इस बार 100 से 125 रुपये रेट ऊपर चल रहे हैं। अगर क्रॉप की बात की जाए सर, तो क्रॉप भी लमसम वही बताया जा रहा है, समान है जो पिछली बार जो स्थिति थी। इस बार 100 रुपये ऊपर होने का रीज़न क्या है? देखिए, पिछले साल कोरोना के समय में हमारे क्रॉप का बादाम का साइज़ था करीब 3.2 बिलियन पाउंड्स। और 12 जुलाई को, जैसे मैंने आपको कहा, 12 जुलाई 2021 को इस क्रॉप का साइज़ डिक्लेयर किया गया, एस्टिमेटेड साइज़ डिक्लेयर किया गया 2.8 बिलियन पाउंड, जो कि अंदाजा 10 से 11% छोटी थी। तो 12 जुलाई के बाद जो प्राइस रैली हुई है, और उसके अलावा जो शिपिंग का हमको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम मेजर आ रहा है कि 90 से 120 दिन लग रहे हैं कंटेनर आने में। कंटेनर का भाड़ा जो हम $1250 दिया करते थे, वो $5,000 $5,000 तक भाड़ा चला गया है कंटेनर्स का। और माल नहीं मिलने की वजह से ये भाव बढ़े हैं। अगर आप देखें कि मैंने आपको जैसे बताया कि 12 जुलाई के बाद जो सटोरिये थे और स्पेकुलेटर्स थे वो काफ़ी एक्टिव रहे। उनकी एक्टिविटी से हमको जो नुकसान हुआ, जिस भाव में वो 1000 रुपये प्लस गिरी ले गए और आज वो गिरी अपने पाँव पे खड़े होकर 40% नीचे आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये 600-611 रुपये एक सही भाव है जो गिरी का होना चाहिए था। 800-900 रुपये के भाव से ऊपर जितना भी भाव हम लेके गए, उससे बहुत हमें आहत पहुंची है। हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया है। तो मैं फिर भी ये समझता हूं कि जो भाव अब से लेकर दिवाली से लेकर आगे आने वाले 4-5 महीने, क्योंकि साए बहुत भारी हैं, इससे वापस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाव जो है मेरे हिसाब से 600-650 के बीच में भाव रहेगा, घूमता रहेगा, और यही भाव सही है। इस प्रोडक्ट का यही करेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन है। सर, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर दीपावली बाद क्या सिनेरियो बनेगा ड्राई फ्रूट्स में? रेट घटेंगे या समान स्थिति में चलेंगे? यही रंजन जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, क्रॉप का जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका आज की डेट में 84% बादाम बनाता है संसार का टोटल प्रोडक्शन में। और अमेरिका की जब क्रॉप 2.8 का एस्टीमेट डिक्लेयर किया गया था 12 जुलाई को, उससे पहले बादाम के भाव $1.90 से $1.95 पर पाउंड के आसपास घूम रहे थे। तुरंत जिस वक्त ये क्रॉप शॉर्टेज का अनुमान आया, उस वक्त के बाद भाव बढ़ गए $2.43 तक। और उसकी स्पेकुलेशन में हिंदुस्तान के जितने सटोरिये थे वो भाव को खींच के ले गए लोकल मंडी का $3.60 के ऊपर, जिसको देखा देखी कैलिफोर्निया के व्यापारियों ने भी अपना भाव बढ़ाने की बहुत पुरजोर कोशिश करी और $2.60 तक ले गए। लेकिन इससे वही मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लोबल डिस्ट्रक्शन हुआ डिमांड का,
आज भाव वापस 190 195 के नवंबर दिसंबर के हैं। वापस बादाम अपनी पोजीशन संभाल चुका है और मुझे लगता है 190 95 के बादाम रहेंगे आने वाले इस क्रॉप ईयर के अंदर। मुझे इसमें और ज़्यादा तेज़ी की नज़र नहीं आती, शायद 2-3 महीने लगेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने में। आज इंपोर्टर का कॉन्फिडेंस भी देखिए रंजन जी हिल जाता है कि अगर आप बादाम को 190 95 से खींच के $2.60 ले जाएं और फिर 2 महीने के अंदर ही वापस उसमें पटक दे, तो जो लोग 190 से $2.60 के बीच में जिन्होंने अपनी प्राइस पोजीशंस कवर करी, वो काफ़ी नुकसान उन्होंने संभाला है। तो इस नुकसान का जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेटर है। इस नुकसान का जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि कैलिफोर्निया के वो व्यापारी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तेजी को देख के अपने भाव बढ़ाए और बेचारे हमारे जो इंपोर्टर भाई हैं उनको महंगा बादाम लेना पड़ा। बट मुझे लगता है कि प्रोडक्ट अपनी पोजीशन संभाल लेगा और आज जो 190 95 का भाव है, इससे स्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगी। जी मेहता जी, ड्राई फ्रूट्स के बारे में इतनी बारीकियों से जानकारी देने के लिए और दीपावली से पहले मेरे चैनल पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रंजन।